हेलो दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियां आते ही बच्चों को घमौरियों की प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत सारे बच्चे मेरे क्लिनिक में घमौरियों की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं और इसके अलावा भी बच्चों को गर्मियों में बहुत तरह की रैशेज़ या स्किन प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों को गर्मियों में हम घमौरियों से कैसे बचाएं। अगर बच्चों को घमौरियाँ हो जाती है तो कैसे हम घमौरियों का घर पे केयर करें। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये रिक्वेस्ट आई थी कि डॉक्टर बच्चे के लिए सबसे अच्छी सनस्क्रीन कौन सी है, सनस्क्रीन क्रीम कौन सी है, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि गर्मियों में बच्चों की स्किन की केयर कैसे करें। फाइनली मैं वो 5 बेबी स्किन प्रोडक्ट्स बताऊँगा जो मैं अपने क्लिनिक में सारे पेरेंट्स को बताता हूँ गर्मियों में बच्चों की स्किन केयर के लिए। जो 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं सारे पेरेंट्स को अपने पास रखने चाहिए, यूज़ करने चाहिए गर्मियों के मौसम में। हम सभी को पता है कि बच्चों को घमौरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो घमौरियाँ निकलती हैं। घमौरियाँ छोटे छोटे दानों के रूप में आती है। घमौरियों से बच्चों को खुजली होती है, वहाँ पर जलन होती है, दाने से इरिटेशन और इचिंग भी होती है। तो इनसे बच्चे बहुत परेशान होकर चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार बच्चा खाना पीना भी कम कर देते हैं। तो हम घमौरियों की जो ट्रीटमेंट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि घमौरियाँ है क्या। तो देखिए, घमौरियाँ जो होती है वो हमारे जो स्किन में पसीने की ग्रंथि जिसको हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं उसके अंदर हमेशा स्वेट या पसीना बनते रहता है और किसी वजह से अगर उसकी जो मुंह है बंद हो जाती है, पसीने की निकलने की जो छेद है वो बंद हो जाती है और वो जो स्वेट ग्लैंड्स की पोर है वो बंद हो जाती है, तो उसमें वो पानी जमा हो जाता है और उसकी वजह से बच्चों को इरिटेशन होती है, खुजली होती है, पेन होता है। इसको हम घमौरियाँ कहते हैं। तो देखिए, घमौरियों का होने का जो मेन कारण है वो ये है कि इन्वायरमेंट में मतलब आसपास में जो वातावरण का तापमान है वो बढ़ जाना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होना, लैक ऑफ वेंटिलेशन मतलब हवा का फ्लो घर में कम रहे, या फिर बहुत देर तक अगर सूरज की रोशनी का एक्सपोजर डायरेक्टली स्किन पे पड़े। इसके अलावा टाइट कपड़े पहनना या फिर गलत तरह की क्रीम या ऑयल अगर हमने स्किन पे लगा लिया तो उससे भी घमौरियाँ होने की चांसेस रहते हैं। छोटे बच्चों में घमौरियाँ ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनकी जो स्वेट ग्लैंड होती है वो इमेच्योर होती है, तो उनका ब्लॉक होना आसान हो जाता है और इस वजह से उनको ज़्यादा घमौरियाँ होती हैं। तो अब बात करेंगे कि घमौरियों को से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप घमौरियों से बचना चाहते हैं तो आपको एक नंबर ये करना पड़ेगा कि रूम के अंदर जो तापमान है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रूम के अंदर अगर हीटेड हो गया तो बच्चे को घमौरियाँ निकल जाएंगी। तो इसलिए आप फ़ैन, AC या कूलर जो भी आपके सुविधा अनुसार आपके अवेलेबल है उसको यूज़ कीजिए। फ़ैन अगर यूज़ कर रहे हैं तो हाईएस्ट में यूज़ मत कीजिए, बट अप टू 3 और 4 आप धीरे से स्टार्ट करके फ़ैन को 3 से 4 तक ले जा सकते हैं। ध्यान रखें कि जो फ़ैन की हवा है या फिर AC या कूलर की हवा है वो बच्चों के ऊपर डायरेक्ट ना पड़े, थोड़ा दूर से अगर पड़े तो बेटर रहेगा। बट रूम के एनवायरनमेंट को थोड़ा हमें नॉर्मल टेम्परेचर तक लाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी रूम में नहीं अलाउ करनी। दूसरी चीज़ ये है कि रूम के अंदर वेंटिलेशन इंश्योर करना है। AC और कूलर और फ़ैन को यूज़ करने की सेफ़ तरीका बच्चों में क्या है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, उसको आप ज़रूर देखें अच्छे से ताकि आपको पता चले कि कैसे हमें सेफ़ रखना है AC या कूलर में बच्चों को। AC का टेम्परेचर जनरली हम 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है क्लोथिंग। कपड़े सही तरह से पहने, कॉटन के 100% कॉटन के कपड़े बच्चों को पहनाएं। कॉटन कपड़े का एडवांटेज ये होता है कि कॉटन कपड़े के अंदर हवा आसानी से पहुँच जाती है और उससे जो है गर्मी उतना ज़्यादा नहीं लगती बच्चों को। दूसरी चीज़ है बहुत टाइट क्लोथिंग ना पहनाएं बच्चों को, लूज़ क्लोथिंग शॉर्ट्स में रखें। और फाइनली सिंथेटिक क्लोथ का यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े बच्चों को ना पहनाएं, नहीं तो उससे क्या होगा, घमौरियाँ हो जाएंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब धूप बहुत ज़्यादा हो तो बच्चों को लेके बाहर ना निकलें। जनरली जो मैं समझाता हूँ कि 10 से 4 बजे की जो धूप है वो बहुत कड़ी धूप होती है, उस टाइम पे जहाँ तक हो सके आप बच्चे को घर के अंदर रखें। डायरेक्ट धूप बच्चे को लगने से बचाएं, बच्चे को घर के अंदर रखें, छाया में रखें। और अगर बाई चांस आप बच्चे को लेके बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा करें कि बच्चा शेड में हो और सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। अगर आप सच में धूप में लेके बच्चे को निकल रहे हो तो निकलने से कम 20 से 30 मिनट पहले बच्चे को अच्छी सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन बच्चों के लिए कौन सी रिकमेंडेड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप देख लें। वो मैं अपने क्लिनिक में बच्चों को प्रिस्क्राइब करता हूँ और बहुत सारे पेरेंट्स उसको पसंद करते हैं, यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो।
जनरली आप कोई और दूसरा भी सनस्क्रीन ले सकते हो, बट ध्यान रखना कि बच्चों के लिए बनाई हुई सनस्क्रीन लेना है और 30 SPF सन प्रोटेक्टिव फैक्टर जो है वो 30 SPF होना चाहिए जो भी सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो अपने बच्चे के लिए। और जनरली शुरुआत में लगा के आपको चेक कर लेना चाहिए कि उसकी वजह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और फिर उसको आप कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो जब भी आप बच्चे को लेके बाहर निकल रहे हो। जनरली गर्मियों में बच्चों को लेकर बाहर निकलने के लिए मना करता हूँ धूप के टाइम पे, तो तभी जाइए जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, तभी बाहर लेके बच्चे को बाहर निकले। तभी आप बच्चों को लेकर बाहर निकल रहे हैं तो 6 महीने से बड़े बच्चे के लिए आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। 6 महीने से छोटे बच्चों को आप कोई भी बेबी क्रीम लगाएं और ट्राई करें कि ऐसी तरह से कवर करके ले जाएं ताकि डायरेक्ट धूप बच्चे के ऊपर ना लगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें घमौरियों से बचने में मदद करती है वो है बच्चों को अच्छे से हाइड्रेट करना, मतलब उनके बॉडी में जल की मात्रा, पानी की मात्रा सही रूप से होनी चाहिए। तो इसके लिए 6 महीने से कम उम्र के अगर बच्चा है तो उसको आप बार बार माँ का दूध यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करें, उससे ही उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हमने बार बार बताया है कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेस्ट मिल्क में या फॉर्मूला मिल्क में पर्याप्त मात्रा में पानी होती है, उससे बच्चों की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पानी, नारियल का पानी, ये सब दे सकते हैं। दाल का पानी, चावल का पानी भी पिला सकते हैं ताकि बच्चा सही तरीके से हाइड्रेटेड रहे। ध्यान रखिए कि जो बच्चा पेशाब कर रहा है उसका कलर नॉर्मल होना चाहिए, मतलब क्लियर पानी जैसा होना चाहिए, तो समझेंगे कि बच्चे को कोई भी पानी की कमी नहीं है। अगर गाढ़े पीले रंग की बच्चा पेशाब कर रहा है तो इसके मतलब उसकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है और आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी और लिक्विड फूड देना है ताकि उसके बॉडी में पानी की मात्रा सही हो जाए। अब बात करेंगे कि अगर बच्चे को घमौरी निकल जाए तो क्या करें। देखिए, अगर बच्चे को घमौरी निकल जाए तो जो भी मैंने पहले बताया है वो सारे स्टेप्स फॉलो करना है। उसके साथ कोई भी एलोवेरा बेस्ड अच्छी बच्चों की लोशन आप बच्चों की स्किन में नहलाने के बाद लगा सकते हो। एलोवेरा एक सूदिंग एजेंट है जिससे कि जो घमौरियाँ हैं उनके अंदर जो जलन होती है उसमें आराम आता है और जल्दी ही घमौरियाँ कम हो जाती हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि बच्चे को 2 बार नहलाएं। एक बार अगर छोटा बच्चा है, आपका 1 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसको एक बार पूरा कप पानी डाल के नहलाएं और दूसरी बार उसके कपड़े से उसकी बॉडी को पोंछ दें। अगर बड़ा बच्चा है तो उसको आप 2 बार पानी से नहलाएं। नहलाते वक्त पानी का टेम्परेचर नॉर्मल या हल्का ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी से नहीं नहलाएं। नॉर्मल पानी से या फिर हल्का ठंडा पानी से नहलाएं ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो कि गीले कपड़े को हल्के ठंडे पानी में भिंगा के बच्चे की बॉडी को पोंछना है। तो जिससे क्या होगा, बच्चों की जो बॉडी है वो जो हीट उनके अंदर जमा हो जाती है जिसकी वजह से घमौरियाँ होती है उसमें आराम आ जाएगा। फाइनली, अगर बहुत ज़्यादा इचिंग या इरिटेशन या रेडनेस हो रही है घमौरियों के ऊपर तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कोई भी कैलामाइन बेस्ड मॉइस्चराइजिंग लोशन बॉडी पे लगा सकते हो बच्चों की, जिससे कि तुरंत जो जलन हो रही है उसमें बच्चों को आराम आ जाता है। अब बात करेंगे कि बच्चों की स्किन केयर में गर्मियों में हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए, एक चीज़ जो गलतियाँ बहुत पेरेंट्स करते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देख के ये सोचते हैं कि बच्चों को अगर हम पाउडर लगा देंगे तो उससे घमौरियाँ चली जाएंगी। देखिए, बच्चों को पाउडर नहीं लगाना होता है घमौरियों में, क्योंकि पाउडर लगाने से वो पाउडर जो है बच्चों की जो पसीने की ग्रंथि है जिसको मैंने स्वेट ग्लैंड बताया, उसकी छेद को पाउडर जाके ब्लॉक कर देता है। तो बच्चों को घमौरियों में पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, उनको एलोवेरा बेस्ड कोई अच्छी लोशन लगाने से उनके घमौरियों में उनको आराम आ जाता है। दूसरी चीज़, कोई भी रेगुलर सोप यूज़ ना करें। आपको बच्चों वाली जो बाथिंग बार आती है जिसको हम सिंथेटिक डिटर्जेंट बार कहते हैं, वो बार यूज़ करें। जैसे कि टेडी बार के नाम से आता है, चीकू का बार आता है, सेवामेट का बार आता है। तो ये इस तरह के जो बार है जो नॉन अल्कलाइन पीएच वाले होते हैं, ऐसे बार से बच्चों की स्किन की सफाई करें। नहीं तो कई बार क्या होता है, जो सोप यूज़ करते हैं सोप बहुत अल्कलाइन होता है और बच्चों की स्किन को वो नुकसान पहुंचा देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि बच्चों को खरोचने ना दें, घाव पे खुजली करने ना दें। अगर आपको बच्चे को बहुत इरिटेशन है तो आराम देना है तो हल्का से सूती कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से उसको सहला सकते हैं। बट अगर इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है तो बहुत जोर से उसको नोचने ना दें। नोचने से घमौरियाँ और ख़राब हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ बच्चों की नेल को काट के रखें, नाखून को काट के रखें ताकि नाखून से अपने आप को छीन ना लें। तो अब मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे कॉमन प्रोडक्ट्स की जिनको मैं अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ गर्मियों में बच्चों के लिए यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सनस्क्रीन के बारे में बताऊंगा। तो सनस्क्रीन जो है, मैं अपने प्रैक्टिस में सेटाफिल की सनस्क्रीन यूज़ करता हूं जो 30 SPF से ऊपर वाली भी आती है और 50 SPF से भी ऊपर आती है। अगर बहुत धूप में आप निकल रहे हो तो आप 50 SPF यूज़ करो, बट जनरली छोटे बच्चों में हम 30 SPF वाली सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो सेटाफिल के अलावा एक सेबामेड की भी सनस्क्रीन आती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो प्रोडक्ट है जो बच्चों को गर्मियों में यूज़ करने के लिए, कौन सी शैम्पू यूज़ करें।
जनरली मैं अपने पेशेंट्स को स्पू शैम्पू रिकमेंड करता हूँ और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, पेरेंट्स इसको काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये वाला शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। 2 या 3 बार पर वीक आप यूज़ कर सकते हो, 7 दिन में 2 या 3 बार अल्टरनेटिव करके आप यूज़ कर सकते हो। शैम्पू काफ़ी अच्छा होता है। अगर गर्मियों में बच्चे को डायपर रैश हो जाती है तो डायपर रैश के लिए कौन सा क्रीम यूज़ करें? तो देखिए, डायपर रैश क्रीम के लिए मैं जनरली B4 नैपी रैश क्रीम रिकमेंड करता हूँ, जिसमें जिंक ऑक्साइड अच्छी मात्रा में होता है। तो जो भी रैश निकलते हैं उसमें हीलिंग हो जाती है। डायपर रैश के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। फोर्थ जो पूछते हैं पेरेंट्स की कौन सी ऑयल से बच्चे की हम मसाज करें, गर्मियों में क्या ऑयल मसाज कर सकते हैं? तो देखिए, गर्मियों में हम बच्चों की ऑयल मसाज कर सकते हैं और ऑयल मसाज हमें नहाने से पहले करना है। और ऑयल मसाज के लिए आप कोकोनट ऑयल के यूज़ कर सकते हो। 2 कोकोनट ऑयल मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ। एक लव लैब कंपनी की वर्जिन कोकोनट ऑयल आती है, दूसरी पैराशूट की भी कोकोनट ऑयल बेस्ड एक ऑयल आती है जो अच्छी होती है बच्चों के लिए, और कोकोनट ऑयल से मसाज करने से बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फाइनली, बच्चों की फेस पे कौन सी क्रीम लगाएं या बॉडी पे कौन सी क्रीम लगाएं, तो उसके लिए मैं जनरली अटोग्ला क्रीम रिकमेंड करता हूं और अटोग्ला मेरे पेशेंट्स को लिखता हूं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। मेरे पेशेंट्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा अटोग्ला की लोशन या सेटाफिल की लोशन से भी आप बॉडी मसाज कर सकते हैं बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें जो है जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ, आप चाहें तो इनको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बच्चों में गर्मियों में कौन सी बेबी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।